बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम मेहरबानी और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे बहर आफियत होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज हम बात करेंगे पॉइज़न यानी जहर के बारे में। कोई भी ऐसा मादा जो आपके जिस्म में किसी भी तरीके से दाखिल होकर आपके जिस्म के आम अफ़ाल में मुदाखलत करता है, जो ना सिर्फ आपकी सेहत की ख़राबी का बायस बन सकता है बल्कि आपको मौत के मुँह में भी पहुँचा सकता है, वो जहर कहलाता है। अब बात करते हैं कि जहर आपके जिस्म में किस तरह दाखिल हो सकता है, एंट्री रूट क्या है इसका। तो ये स्वेलो करने से यानी कि निगलने से आपके जिस्म में जा सकता है कि कोई जहरीली चीज़ जो है आपने खा ली या आपने पी ली। नंबर 2, ये इंजेक्शन के ज़रिए भी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। नंबर 3, ये सांस लेने से भी जिस्म में दाखिल हो सकता है। जिस तरह के आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी फैक्ट्री में गए हैं जहाँ टॉक्सिक्स पे काम हो रहा है या इस तरह की जहरीली गैसें वगैरह हैं, तो सांस लेने से भी आपके जिस्म में वो दाखिल हो सकता है। और नंबर 4, जज़ब करने से भी, यानी कि ये आपके जिस्म में जज़ब भी हो सकता है किसी तरीके से। तो ये 4 इसके एंट्री रूट्स हैं। तो अब बात करते हैं कि ये इसकी निशानियां क्या होती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी के जिस्म में जहर दाखिल हो गया है या किसी ने जहर खुरानी कर ली है। इसके साइन एंड सिम्टम्स दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सर में दर्द होना, कि सर में शदीद दर्द होता है या आधे सर का दर्द भी हो सकता है। नंबर 2, मितली होना या कै होना। नंबर 3, पेट में दर्द होना। नंबर 4, नींद आना। नंबर 5, सांस लेने में दुश्वारी होना, यानी कि सांस लेने में रुकावट हो रही होती है। नंबर 6, बेहोशी या नींद बेहोशी। कुछ केसेस में मुतासरा शख्स जो है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो नींद बेहोश होता है। नंबर 7, फालज, यानी कि बाज़ केसेस में फालज का अटैक भी हो सकता है ऐसे शख्स को जिसने जहर खुरानी कर लिया या जिसके जिस्म में जहर दाखिल हो गया है। और नंबर 8, होंठों और मुंह पर जलन होना। ये 8 साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन या बेसिक साइन एंड सिम्टम्स हैं, निशानियाँ और अलामात हैं जहर की, कि किसी के जिस्म में जहर दाखिल हो गया है। अगर किसी ने जहरीली चीज़ खा लिया या पी लिया या उसके जिस्म में दाखिल हो गई है किसी भी एंट्री रूट से, तो उसकी फ़र्स्ट एड हमने किस तरह करनी है, उसकी इब्तदाई तिबी अमदाद क्या है। सबसे पहले आपने जी अपनी ज़ाती हिफाजत को यकीनी बनाना है कि आपने ग्लव्स वगैरह अपने हाथों पे चढ़ा लेना है, या अपने चेहरे पे आपने मास्क पहन लेना है, या आपने गॉगल्स वगैरह पहन लेनी है, एनके पहन लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर किसी शख्स ने जहर खुरानी कर लिया है, उसके जिस्म में जहर दाखिल हो गया है, तो हमने उसको उल्टी नहीं करवानी। आपने अक्सर देखा होगा कि ये कॉमन है अक्सर सोसाइटी में कि अगर किसी ने जहर खुरानी कर ली है या किसी के जिस्म में जहर दाखिल हो गया तो हम उसको उल्टी करवा रहे थे। तो उल्टी आपने बिल्कुल नहीं करवानी। मुतासरा शख्स को उल्टी हो रही है खुद ब खुद, आपने नहीं करवाई उंगली दे के, ठीक है। अगर खुद ब खुद उसको उल्टी हो रही है तो आपने उसका मुंह एक तरफ मोड़ देना है इस तरह, ठीक है, लेटा के, ये नहीं कि खड़ा खड़ा जिस तरह मैं अभी खड़ा हूँ। तो लेटाना है उसको, आपने एक आम नॉर्मल पोजीशन में लेटा देना है और उसका मुंह एक साइड पे मोड़ देना है, ताकि मुतासरा शख्स के मुंह में कोई जहरीली शय रह गई है तो उसको आप निकाल लेंगे। लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, नंगे हाथ आपने उसके मुंह में दाखिल नहीं करने। अगर मुतासरा शख्स ने कोई क्लीनर इस्तेमाल किया है, क्लीन किया है, जिस तरह जो मैंने बात की कि वो जो स्वीप हम टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उसके बोतल को साथ रख लेना है या उसका लेबल पढ़ लेना है कि वो कौन सी कंपनी का था या कौन सा क्लीनर था। या अगर मुमकिन हो तो आप उसको किसी शॉपर में पैकेट में बंद करके साथ ले जाएं जब हम मुतासरा शख्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे हॉस्पिटल में, ताकि डॉक्टर्स के लिए आसानी हो सके कि इसने कौन सा जहर इस्तेमाल किया है। मुतासरा शख्स को मुमकिन तौर पर बाईं करवट लटाएं। अगर जिल्द पर तेजाब लग गया हो तो अपने हाथों पे ग्लव्स पहनकर मुतासरा शख्स के कपड़ों को उतार लें। मुतासरा शख्स को शावर या नल के नीचे 15 से 20 मिनट तक धोएं। आंख में जहर जाने की सूरत में 15 से 20 मिनट तक आंखों को साफ पानी के साथ धोएं। अगर सांस के जरिए जहर जिस्म में दाखिल हो गया है तो ऐसे शख्स को फौरी तौर पर उस बंद कमरे से या उस मुतासरा जगह से बाहर खुली हवा में लेकर जाएं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो फर्स्ट एडर है या अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको उससे नुकसान ना पहुंचे। ये ना हो कि यक शुद्ध दो ना शुद्ध, आप खुद नुकसान में चले जाएं दूसरे की मदद करते करते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते या आप समझते हैं कि ऐसी एरिया में, ऐसी जगह पे दाखिल होना मुश्किल है, तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करके मदद के लिए बुला लेंगे। अगर मुतासरा शख्स की सांस बंद हो गई है या रुक गई है तो आपने फौरी तौर पे बहाली का अमल शुरू करना है, या जिसे हम CPR कहते हैं वो शुरू करना है। उसके बाद आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है और फौरी तौर पर उसको
हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, ताकि डॉक्टर उसकी अच्छे से फर्स्ट एड या प्रोफेशनल एड कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।